बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर काज़ी फ़हीम शहज़ाद हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके जेंडर की प्रेडिकेशन कर सकते हैं। यानी बर्थ से पहले ही हम मालूम कर सकते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल। जी तो व्यूअर्स, दुनिया में बेशुमार तरीके मौजूद हैं जिनकी मदद से जेंडर की प्रेडिकेशन की जा सकती है। और जब मैं कोई वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ तो बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने कौम को किन चक्करों में लगा दिया है और ऐसा करना तो अच्छा नहीं है, क्यों जेंडर बताते हैं, जेंडर के बारे में क्यों बात करते हैं। तो देखिए, उन तमाम लोगों के लिए मेरा जवाब ये है कि ये हमारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि लोग देखते ही ये हैं और लोग बाकायदा सर्च करते हैं जेंडर की प्रेडिकेशन। और ज़ाती तौर पर हम बार-बार ये कहते रहते हैं कि जेंडर की प्रेडिकेशन ना की जाए। जेंडर के हवाले से ना सर्च किया जाए, उसको ना देखा जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है। बहुत ख़ास किस्म की कंडीशंस में अगर कोई उसको मालूम करना चाहता है तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आम रूटीन में इसको मालूम करने की कोशिश ना की जाए। यानी ये हमारी अपनी पर्सनल कोई डिज़ायर नहीं है कि हम खुद से जो है ना लोगों को बता रहे हैं, बल्कि लोग जानना चाहते हैं तो हम लोगों को बताते हैं। और हम भी बिल्कुल इस बात की हक़ में हैं कि जेंडर नहीं देखनी चाहिए और नहीं बतानी चाहिए, उसके लिए भाग-दौड़ नहीं करनी चाहिए। और हम इस बात के भी हक़ में हैं कि जो दोनों जेंडर्स होती हैं, मेल और फीमेल, दोनों में तफ़रीक नहीं करनी चाहिए। दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, दोनों ही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ ना बेटी होती है, ना बेटा। तो ये जो हमारी जो जो बच्चे होते हैं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत तस्वर किए जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हम भी यही कहते आए हैं और कहते रहेंगे कि जेंडर के पीछे ना पड़ा जाए तो बेहतर है। लेकिन फिर भी चूँकि ये लोगों की ख्वाहिश होती है, ये व्यूअर्स की ख्वाहिश होती है कि वो देखें, वो जानें, तो इसलिए फिर हम इस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाकर अपलोड करते रहते हैं। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वो कौन से ऐसे सोर्सेज़ हैं जिनकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि कोई भी बेबी वो गर्ल है या बॉय है। तो यूँ तो दुनिया में बेशुमार तरीके अपनाए जाते हैं और बहुत सारे तरीक़ों से देखा जाता है, इस चीज़ को अंदाज़ा लगाया जाता है, मुख़्तलिफ़ किस्म के टेस्ट भी किए जाते हैं, घर पे भी मुख़्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, लेबॉरेटरी के टेस्ट भी किए जाते हैं मुख़्तलिफ़ किस्म के, और मज़ीद कुछ इन्वेस्टिगेशन और मज़ीद कुछ ऐसे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको इस्तेमाल करके जेंडर की प्रेडिकेशन की जाती है। लेकिन मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो वही मेथड डिस्कस करने वाला हूँ, वही मेथड बताने वाला हूँ, जिन मेथड्स को तकरीबन मैंने पहले बताया हुआ है, अलग-अलग करके डिफ़ाइन किया हुआ है कि हम उनसे कैसे जेंडर की प्रेडिकेशन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड हमारे पास जेंडर की प्रेडिकेशन के लिए है, वो चार्ट मेथड है। यानी जो कैलेंडर मेथड है, जिसको चाइनीज़ कैलेंडर भी कहते हैं। तो चाइनीज़ कैलेंडर का मेथड दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जेंडर को प्रेडिकेट किया जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। वो एक ख़ास टेक्नीक है, उसके लिए वीडियो मैंने बनाकर अपलोड की हुई है कि हम जेंडर के लिए उस चार्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़ मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही नंबर 2 पर जो मेथड आता है वो सिम्पटम्स मेथड है, यानी अलामतों की मदद से। तो बेशुमार किस्म की अलामतें यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, गूगल पर भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल्स मौजूद हैं, जो कि काफ़ी हद तक ऑथेंटिक्स भी हैं, काफ़ी हद तक वो प्रूवन भी हैं। और मेरे चैनल पर भी बहुत सारी अलामतें मैंने अपलोड की हुई हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो में सिर्फ़ ख़ास किस्म की 3 अलामतों के बारे में बताया था कि वो कौन-सी 3 अलामतें हैं जिनसे हम जेंडर की प्रेडिकेशन करते हैं। नंबर 3 का जो मेथड है वो अल्ट्रासाउंड मेथड है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड का जो मेथड है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100% ऑथेंटिक है। तमाम टेक्नोलॉजी में जो अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी है वो जेंडर की प्रेडिकेशन में ऑथेंटिक तस्वर की जाती है और 100% बल्कि 110% मैं आपसे कहूँगा कि उसका रिज़ल्ट
करेक्ट होता है। अब बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड वालों ने कोई और जेंडर बताई और जब बेबी की डिलीवरी हुई तो जेंडर कुछ और निकली, तो ऐसा क्यों हुआ? अल्ट्रासाउंड गलत क्यों हो गया? अल्ट्रासाउंड भी ठीक नहीं है। तो देखें, वो जो आपके डॉक्टर जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया या जो टेक्नीशियन जिन्होंने अल्ट्रासाउंड में देखा, वो उनकी मिस्टेक हो सकती है। वो उस वक़्त बेबी की पोज़ीशन पे डिपेंड कर सकता है कि उन्होंने अच्छे से प्रिडिकेट नहीं किया, अच्छे से देखा नहीं उन्होंने, समझा नहीं और आपको बता दिया। पहले तो उनको बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई बताता है तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्ज़ैक्ट मालूम करने के बाद ही उसे डिस्क्लोज़ करना चाहिए और बताना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं और ये ह्यूमन एरर्स होते हैं। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल एक वीडियो की तरह है कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं। अब वीडियो देखकर आप किसी को पहचानते हैं, नहीं पहचानते, आपको समझ में आता है कि ये कौन है, कौन नहीं, ये फिर आप पर डिपेंड करता है, आपकी आँख पर, आपके तजर्बे पर डिपेंड करता है। और एक एतराज़ ये भी होता है कि हमने अल्ट्रासाउंड में मालूम किया 15 वीक्स में, 16 वीक्स में तो जेंडर कुछ और बताई और बाद में जेंडर कुछ और हमें बताई गई। तो देखें, मैं बार-बार बताता रहा हूँ कि अल्ट्रासाउंड में 18 वीक्स से लेकर 21 वीक्स तक का जो ड्यूरेशन होती है, इस दौरान अगर आप जेंडर मालूम करते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट जेंडर मालूम हो सकती है। उससे पहले बच्चे की जेंडर डेवलप नहीं होती और उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चा है उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी फ़ैट बन जाती है, वो मोटा हो जाता है, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसके जो ऑर्गन्स हैं वो छुप जाते हैं, तो उनको देखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए जो एग्ज़ैक्ट जेंडर हमें मालूम होती है वो 18 से 21 हफ्तों के दरमियान ही मालूम होती है। इसके बाद मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और इससे पहले मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ हमारी वीडियोज़ पर बहुत सारे लोग एतराज़ उठाते हैं, बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि हमें इस तरह की वीडियोज़ नहीं बनानी चाहिए। वहाँ मैं आप जितने सारे लोग जो देखने वाले हैं, जो ये चाहते हैं कि हम जेंडर के हवाले से कुछ ना कुछ अपलोड करते रहा करें, कुछ ना कुछ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते रहा करें, तो वो भी हमें कमेंट करके बताया करें कि जी हाँ, आप ये देखना चाहते हैं वाक़ई। यूँ तो हमें पता है कि लोग सर्च करते हैं, सर्च इंजन से लोग आते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो सर्चिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में ऐसे लोगों की होती है, जो लोग जेंडर की प्रेडिकेशन के लिए सर्च कर रहे होते हैं, जेंडर को अल्ट्रासाउंड में कैसे देखते हैं, जेंडर को सिम्पटम से कैसे पता करते हैं और कुछ मुख्तलिफ़ मेथड्स लोग देखते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताया करें कि हाँ ठीक है जी, आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं और आपको ये अच्छी लगती हैं, आप इनको लाइक करते हैं, ताकि हम अपने उन लोगों को, उन व्यूअर्स को बता सकें कि ये ज़्यादा वेटेज उन लोगों का है, ज़्यादा पलड़ा भारी उन लोगों का है, जो ये चाहते हैं कि हम कुछ न कुछ ऐसी वीडियो अपलोड करते रहा करें, जिससे जेंडर की प्रेडिकेशन में आसानी हो और ऐसा करने से लोगों को ही सहूलत होती है। अलबत्ता अगर कोई जेंडर की प्रेडिकेशन इस नियत से करता है कि उसके यहाँ अगर बेटी होगी तो उसको वो ज़ाया करवा देगा या बेटा होगा तो उसको ज़ाया करवा देगा, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इसकी हम बार-बार तरदीद करते हैं और बार-बार ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो भले वो अभी 5 हफ्तों की क्यों ना हो, अभी वो 6 हफ्तों की क्यों ना हो, यानी बिल्कुल वो अभी इनिशियल स्टेज पर ही क्यों ना हो, लेकिन वो प्रेगनेंसी होने के बाद एक नई ज़िंदगी बन जाती है और अगर आप उसको ज़ाया करवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कत्ल कर रहे हैं। और अगर 18 और 20 और 21 हफ्तों में कोई अगर अपने जो फ़ीटस है, जो बच्चा है, उसको ज़ाया करवाता है, तो वो तो बहुत बड़ा जुर्म करता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारी बात सुनकर हमारी बात मान लें, अगर उनके दिल में ऐसी बात है। पहले तो मुझे यकीन है कि जितने सारे मेरे व्यूअर्स हैं वो सारे उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी के दिल में ऐसी बात है तो उससे मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं हाथ जोड़ के उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बच्चे को ज़ाया करवाने का ना सोचें, बल्कि आप इसको पालें और डिलीवर होने के बाद आप ठीक है किसी को बहुत सारे जोड़े ऐसे होते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, आप उनको दे दें, लेकिन आप ज़ाया ना करें इसको।